नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित संत रामपाल के आश्रम पर एक अनोखी शादी कराई गई। यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। 17 मिनट में हुई शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी में किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं था। मेरा नाम सोनी दासी है। कितना समय लगा? मेरी शादी में 17 मिनट लगा है। ऐसी हमारी रामपाल प्रभु की कृपा से हुई है। 17 मिनट में शादी क्या करने से ये फायदे है कि जो पालतू जो बच्चे होते हैं उनसे, जो पालतू के बच्चे होते हैं, रामपाल जी महाराज की कृपा से ये पालतू के बच्चे नहीं होते। जगन्नाथ जी, आज आपकी शादी हुई है कि तो इस प्रकार की अनोखी शादी को लेकर क्या कहना है आपका? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रही है शादी। नहीं, जैसे आजकल देखा जाता है शादियों में नए अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं, अनेक प्रकार की जैसे गाड़ी बग्गी घोड़ा घोड़ी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आपकी अलग तरीके की शादी है, इस पर क्या कहना है आपका? हमारे गुरुजी की दया से हो रही है शादी। वैसे तब हम कई लाख रुपए पैसे खर्च करते हैं, हमारी बिटिया सुख हो, हर एक व्यवस्था करते हैं। तो हमारे गुरुजी की तो यही दया है भाई, ना दहेज लेना ना देना, एक ना तो एक चमची देनी है ना लेनी है, और बेटी सदा के लिए सुखी रहेगी। आज नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सोनी दासी की रमेनी यानी विवाह जगन्नाथ दास सींगना वालों के साथ हुआ। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह का निर्माण इसलिए कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का आज से 26 साल पहले से ये मिशन है कि दहेज मुक्त भारत हो अपना। हर बेटी बिल्कुल बिना दहेज के और अपने ससुराल जाए। दहेज एक अभिशाप है जिसमें बहुत सी बेटियां जल करके स्वाहा हो गई हैं। किसी के देने लेने से कोई पैसे वाला नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज का यही ज्ञान है। रमेश दास जी, आज आपकी बेटी की शादी हुई है। हाँ जी। तो कुछ अलग तरीके से हुई है, क्या कहना है आपका? हाँ साहब, ये अलग ही तरीके से हुई है और ऐसी शादी हमने आज तक देखी नहीं। आपने आज तक नहीं देखी? नहीं। आज आपने की है। हाँ, ये रामपाल गुरु महाराज की कृपा है, ये सब हुई है और ये आज मिलन जन करता है। इस शादी को लेकर क्या कहना है आपको? इसमें खुशी भी बहुत है, इसके बराबर तो खुशी है ही नहीं। वैसे मरे जा रहे हैं, लेन देन में मरते हैं आदमी और फिर झगड़ा मचाते हैं ले लेकर के। पर ये शादी हमने पहली बार देखी है। ये गुरु के आधार पर ही शादी हो रही है और जो उनको हुक्म मानना पड़ता है, इसमें लेन देन है ही नहीं। ये गुरु के माध्यम से ही शादी हो रही है और ये हमें मानना ही होता है। गुरु एक परमेश्वर है, इसलिए हमें मानना है। ये कोई जगत की शादी नहीं है। जगत वाले माल ही माल मांगते हैं, कोई हेलीकॉप्टर मांग रहा है, कोई कार मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है। ये सब मौत की नींद है। ये अपने आप ही मर जाएंगे, फिर ले लेकर फिर दंगा करते हैं, कभी ये कम रह गई है। तो ये शादी के मुकाबले कोई शादी नहीं हो सकती धरती पर। ये ईश्वर की शादी है। गोपाल जी कहाँ के रहने वाले हो? सीखना के। आज आपके बेटे की शादी हुई है, तो कुछ अलग तरीके से शादी है, क्या कहना है इस शादी को लेकर आपको? बड़ा जो है का बढ़िया बात है। गुरु जी की मर्यादा पे चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं और अब भी चलेंगे। शादियों में देखा जाता है बैंड भी होता है, बाजा भी होता है, बारात होती है, गाड़ियाँ होती हैं, होटल होते हैं, मगर आपके यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिला, क्या कहना है आपको? कोई बात नहीं है, यहाँ से हमें कोई इतराज नहीं है। हमें तो ज़्यादा कुछ वक्त है कि जो है का है कुछ नहीं मिला और न जो है का हमें इच्छा लेने की। चंद्रभान दास। यहाँ एक शादी हुई है, इस शादी की किस प्रकार की शादी है, क्या कहना है आपको? ये शादी परमात्मा के आधार से है और शास्त्र के आधार से है। हमारे आज से 600 साल पहले परमेश्वर कबीर साहब आए थे। उनकी जो शास्त्रानुकूल साधना थी और उनके द्वारा बताए हुए रास्ता संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज हमारा देश के विकास के लिए और इस संसार से हमारी जितनी भी चोचले हैं
पाखंड है, आडंबर है, इनको दूर करते हुए कबीर साहब ने जो बाणियाँ बोली थी और जिस विधान को परमात्मा ने चलाया था, उसका आधारशिला संत रामपाल जी महाराज ने रखा है। उस आधार को संसार में जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं और वो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, वो इस आधार से ही चलेंगे। क्यों कि संसार लोकलाज का भय मानता है। ये संत रामपाल जी के भगत है जितने भी हैं, वो लोकलाज से दूर हैं, न किसी के पाखंड और न कोई आडंबर, न कोई ऐसा संसार की जो समाज में जो पाखंड चला रहा है। हम दहेज के कारण जो है बहन बेटियों को इतने दुर्दशा होती है, उनकी इतने तंग आ जाते हैं, पैदा होते ही हम उनके जो है ऐसा सोचते हैं कि ये क्यों आई हमारे घर में, हमारे पास पैसा नहीं, और पैसा भी लेंगे तो कर्ज लेंगे, और कर्ज को चुकाने के लिए हमें कितना कसरत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी, जिसके लिए हम जो है एक बेटी की शादी करने के बाद में कम से कम 2-3 साल में उस कर्ज को चुकाते हैं, और चुकाने के बावजूद भी हम फिर भी बेटी जो आगे होती है उसकी हम कसक फिर दूसरी शुरू हो जाती है। इसी वेदना में जीवन समाप्त हो जाता है, न भक्ति कर पाते हैं, न हम जो है जीना चाहते हैं। ये जीना चाहने के जीने के लिए ये परमात्मा का विधान बिल्कुल सुलभ और बिल्कुल निर्मल है। बेटी और बेटा कोई अंतर नहीं परमात्मा के विधान में, दोनों एक समान होते हैं। और बेटी के लिए जो कर्ज बनता है बाप कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे, इसके लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए परमात्मा ने ये विधान चलाया। दिनेश दास। दिनेश जी, आज यहाँ एक शादी हुई है, इस शादी पे क्या कहना है? ये यहाँ शादी हुई है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके दास सब कुरीतियों को हटाते हुए, बाजा है, बैंड है और दहेज है, लेन देन है, सबको हटाते हुए एक शुद्ध शादी हुई है। एक दो पति पत्नी के रूप में दो प्रेम बांधे हुए, इससे वो आगे अच्छा उनका व्यवहार चलेगा, कोई इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा संत रामपाल जी की कृपा से, और बगैर लेन देन के कोई खर्चा नहीं है। एक गरीब आदमी, मध्यम आदमी आडंबर की शादी करता है तो बहुत परेशान रहता है, किसी पे देने के लिए है, किसी पे नहीं है, फिर भी उसे खर्चा करना पड़ता है, कर्ज लेके करना पड़ता है, और बिना कर्ज लेने 1 रुपये का भी यहाँ खर्चा नहीं होता है गुरुजी के आदेश से, और सब बढ़िया शादी संपन्न होती है। सच है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने 26 साल पहले यानी सन 1994 में जो बीड़ा उठाया था, जैसे हमारा दहेज मुक्त भारत एवं अन्य भी जो भी बुराइयां हैं वो मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आज वो साकार होता जा रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ रही है और आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। इस समय मौजूद हुआ मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड स्थित इटौरा संत रामपाल जी के आश्रम पर। यहाँ पर एक अनोखी शादी कराई गई। यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि गुरबाणी रमैनी के द्वारा यहाँ 17 मिनट में शादी कराई गई। इस शादी में न किसी प्रकार का कोई फिजूल खर्चा था और न ही किसी प्रकार का दहेज था। यहाँ के संत एवं संचालकों ने बताया है कि दहेज को रोकने के लिए इस प्रकार की शादी का आयोजन किया जाता है। संत रामपाल जी के बताए मार्ग पर चलकर जहाँ भारत में एक दहेज मुक्त भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए यहाँ सभी दास इसमें सहयोग दे रहे हैं और अपने बेटे बेटियों की शादी इस 17 मिनट की रमैनी गुरबाणी के द्वारा करा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फिजूल खर्चा नहीं होता। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।